नगर निकाय के चुनावों को लेकर अब जो है कई लोग उम्मीदवार बनने की कोशिश कर रहे हैं। कई स्थानों पे लोगों की चर्चा हो रही है। हम इस्लामपुर में हैं और इस्लामपुर में इस बार नगर निकाय के मेयर का चुनाव भी होना है, चूँकि 26 वार्ड हो चुका है। पहले यहाँ मुख्य वार्ड पार्षद हुआ करते थे, लेकिन इस बार मेयर का चुनाव होना है। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो किस रूप से यहाँ देखते हैं इस्लामपुर को और क्या प्रत्याशी। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद मोहन प्रसाद है। मोहन जी, क्या लगता है कि इस बार मेयर का चुनाव होना इस्लामपुर में? हाँ, कैसे होगा चुनाव? लगता है आपको कि इस बार कोई नया चेहरा उभरेगा? नया चेहरा तो आ चुका, सब अपना अपना कमर कस रहा है, समझे। तो नया चेहरा तो आ चुका है, प्रदीप कुमार का नाम आया है अभी नया चेहरा में, युवा वर्ग है, समझे। मतलब अब का जो जनरेशन है युवा वर्गों का, वो अब चाहता है कि अब जो देख रेख करे वो युवा वर्ग से ही कोई चयनित हो। भाई मेरे, सबसे बड़ी चीज है कि अब हम लोग का उम्र नहीं रहा किसी तरह का काम करने का। अब जो भी करेगा मेरा बाल बच्चा ही कर सकता है और युवा वर्ग ही कर सकता है, दूसरा तो कर नहीं सकता। उसमें अनुशासन है, निष्ठा है, समझे, तो वो करेगा। अभी यंग है तो करेगा। क्या लगता है आपको कि जो पहले के पुराने यहाँ के जो वो सबका पेट बड़ा हो गया, पेट बहुत बड़ा, हाँ, तो अब इस बार चेंजिंग हो एकदम हर जगह चेंजिंग हुआ। अब यहाँ से देख लीजिए पूरे इंडिया में, तो ये इस्लामपुर में काहे नहीं होगा? मतलब ये साफ अब जाहिर है कि जो इस्लामपुर की जो राजनीति है अब बदलेगी। यहाँ के जो लोग हैं उनका सोच बदल रहा है। यहाँ के जो लोग हैं अब युवा को लाना चाह रहे हैं। और कुछ भी लोग हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश चौधरी है। दिनेश जी, आप तो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। मैं वार्ड पार्षद पहले रह चुके हैं, वार्ड नंबर 4 से। अच्छा, आपको लगता है कि अब नया चेहरा उभरना चाहिए? लोग तो नया युवा ही खोज रहे हैं, नए युवा को खोज रहे हैं। लगता है इस बार चुनाव में नया चेहरा आएगा? हाँ, नया चेहरा ही आएगा। सोच लीजिए, हम अभी जहाँ खड़े हैं कुछ लोग थे, तो हमने सोचा कुछ चर्चा कर ले चुनाव को लेकर, क्योंकि इस्लामपुर में नगर निकाय का चुनाव होना है। अब यहाँ 26 वार्ड हो चुका है, कई लोग का चेहरा आया है। भैया, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार। क्या लगता है आपको कि अब इस्लामपुर का जो नगर चुनाव होगा, नगर निकाय का चुनाव होगा, उसमें नया चेहरा है? इसमें युवा का लाना जरूरी है, लाना जरूरी है। लाना जरूरी है, इसलिए कि जो पूर्व में है बाट भीसी जो है उनको जो है कागजे पर काम रहा और पैसे बचाने के बाद में उसको रिपेयरिंग किया, गड्ढा के गड्ढे रह गया, इसलिए युवा को लाना जरूरी है। मतलब अब युवा को लाना जरूरी है। लोगों ने अपने मन में ये जहन कर लिया है कि युवा को ही लाएंगे। एक और व्यक्ति है, हम उनसे बात करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? भैया से विनोद कुमार नाम। क्या लगता है कि इस बार चुनाव में कुछ नया होगा? हाँ, कुछ नया होना चाहिए। हाँ, कैसा विकास चाहते हैं इस्लामपुर? विकास का साधारण चाहिए, सेवा चाहिए, होगा पब्लिक को सेवा होना चाहिए। हाँ, लगता है कि कोई भी आवेंगे तो सेवा होना चाहिए। लगता है आपको कि पिछले 5 सालों में कुछ काम विकास हुआ है? नहीं विकास किया, थोड़ा मना हुआ है, तो उससे तो क्या, पब्लिक तो चाहता है सब चीज़ सगड़ो हो। कभी उसमें हुआ है कि इसमें नहीं हुआ है। मतलब इस बार का जो चुनाव होगा बहुत ही दिलचस्प होगा, क्योंकि नगर निकाय का चुनाव होना है। यहाँ के जो लोग हैं वो अब नया चेहरा देखना चाहते हैं। चुनाव बहुत आए बहुत गए, लेकिन इस बार का जो चुनाव है खासकर इस्लामपुर के लिए, चूँकि ये पहली बार हो रहा है कि इस्लामपुर में नगर निकाय का चुनाव होगा। अब यहाँ के लोग मेयर का चयन करेंगे, उसके लिए अलग वोटिंग होगी। एक और है जी। भैया, क्या नाम है आपका? सुरेश प्रसाद। सुरेश जी, क्या लगता है इस्लामपुर में कुछ बदलाव होगा चुनाव को लेकर? बदलाव तो होना ही चाहिए, क्योंकि पिछले जो भी मान लिया कि थे प्रतिनिधि जो चुनाव जीत करके आए, उसका क्रियाकलाप जो है कि आज के डेट में प्रैक्टिकली में कुछ है नहीं। न गली का सफाई है, न नली कहीं बन रहा है, न मान लिया कि जो जनता का समस्या है सोल्डिंग का, रोड का, गली का, ये सब तो कहीं कुछ करा नहीं रहे हैं। अब जहाँ करा रहे हैं, जहाँ लाभ उनको ज़्यादा मिल रहा है वहाँ करा रहे हैं, लेकिन सभी वार्ड में तो हम तो देख रहे हैं कि बहुत समस्या है जनता को। और ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि पहले यहाँ नगर पंचायत का चुनाव हुआ करता था, जो जीते हुए प्रत्याशी होते थे वही अपना चेयरमैन को चुनते थे, लेकिन इस बार कुछ अलग है, यहाँ की जो आम जनता है वो चुनेगी?
हाँ, तो आम जनता जो है कि यहाँ का पूरा मन मान रहा है कि लोग बना रहे हैं कि मान लिया कि एक नया युवा चेहरा आवे, और उसके लिए मान रहा है कि लोग प्रेरित कर रहे हैं प्रदीप कुमार को कि आप मान लिया कि इसमें मान लिया कि भाग लीजिए, खड़ा होइए, हम लोग मान लिया कि जनता से मदद करेंगे। मतलब इस्लामपुर में जैसा ही नगर परिषद की घोषणा हुई, कुछ ही दिनों में चुनाव होना है। मतलब नया नगर परिषद, नए लोग, नया चेहरा, नया चुनाव। चुनाव में क्या होगा ये तो आने वाला। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र, स्वागत है आपका न्यूज़ बिहार 1 पे। पहले इस्लामपुर नगर पंचायत हुआ करता था, अब जो है इस्लामपुर प्रखंड जो है, इस्लामपुर का जो शहरी क्षेत्र है, अब नगर परिषद में तब्दीली हो गई है, क्योंकि यहाँ की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी हुई। संख्याओं की बढ़ोतरी को लेते हुए अब इस्लामपुर का जो नगर पंचायत था वो अब नगर परिषद में बन चुका है। इस बार 26 वार्डों की गिनती होगी, चूँकि नगर परिषद बनते ही जो इस्लामपुर का नगर पंचायत था वो नगर परिषद में कन्वर्ट होते ही यहाँ 26 वार्डों की गिनती हुई है। 26 वार्डों में इस्लामपुर तब्दील हुआ है। अब यहाँ मेयर की चुनाव होगी, लोग कुछ दिनों के बाद वोटिंग करेंगे। चुनाव को लेकर कई लोग यहाँ प्रत्याशियों के रूप में देखे जा रहे हैं। चुनाव कैसे होगा अभी ये मापदंड आया है, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता नहीं है। चुनाव को लेकर कई सरगर्मियां जो हैं वो बाज़ारों में देखा जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामपुर के ही एक प्रदीप कुमार हैं, वो भी भावी प्रत्याशी हैं। इस बार वो मेयर का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो चुनाव क्यों लड़ना चाह रहे हैं। पहले हम उनसे आपको परिचय करवाते हैं। हाँ, प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बोलिए। प्रदीप जी, आप मुझे ये बताइए, आप नगर निकाय का चुनाव लड़ना चाहते हैं, चूँकि मेयर की कुर्सी पे आप बैठना चाह रहे हैं, क्या सोच हुआ आपका कि आपने चुनाव लड़ने की सोची? परिवर्तन चाहते हैं। किस टाइप का परिवर्तन? बहुत लोग आए, कोई विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ इस्लामपुर में। जो भी आए हैं, मोबाइल किसी का बंद हो जाता है, जीतने के बाद कोई गायब हो जाते हैं, कोई भी ध्यान नहीं। गरीब का ना वृद्धा पेंशन मर रहा, ना आधार में सुधार हो रहा है, ना पैन में सुधार हो रहा है, ना राशन कार्ड में कुछ हो रहा है परिवर्तन। सब बहुत, विधवा के भी पेंशन भी नहीं बन रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसा कि आप बतला रहे हैं कि लोगों का प्रत्याशी जो उठते हैं, जीत होती है, जीत के बाद या तो मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है या तो वो यहाँ से कहीं दूसरी जगह प्लान कर जाते हैं, बाहर रहना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ के लोगों की जो समस्या होती है उसे वो लोग नहीं सुनते हैं। आप इन सब मुद्दों को लेकर आ रहे हैं, क्या लगता है कि यहाँ की जो जनता है वो आपको सपोर्ट करेगी? फुल सपोर्ट है। फुल सपोर्ट। हाँ। आप पहले प्रत्याशी होंगे, क्योंकि आपने कभी चुनाव लड़ा है? नहीं, पहला बार। पहली बार चुनाव लड़ा। युवा का मांग है। युवा का मांग है, मतलब इनका कहना है कि जो इस्लामपुर के लोग हैं, जो युवा वर्ग के लोग हैं, वो अब इस्लामपुर में कुछ बदलाव देखना चाह रहे हैं। प्रदीप जी, मुझे एक चीज़ और बताइए, आप चुनाव आप लड़ेंगे, चुनाव में आपको कई दुश्मन भी बनेंगे, साथी भी बनेंगे, कैसे मैनेज करेंगे आप? सब जनता मैनेज कर रहे हैं, जनता मैनेज कर रहा है, जनता ही लड़ा रहे हैं चुनाव। हम आपको जनता के लोग, मतलब जनता जो है वही आपको चुनाव लड़ने के लिए बोल रही है। तो मुझे एक चीज़ और बताइए, आपका थीम क्या है? मतलब आप क्या सोचकर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? जीतने के बाद आप क्या काम? जीतने के बाद बहुत लोग इस्लामपुर के परिवर्तन चाहते हैं। मेयर में बनने के बाद बहुत लोग, नली नहीं है, कहूँ जगह पानी है, कहूँ लाइट नहीं है, बहुत समस्या है इस्लामपुर में। ये सब बहुत परेशानी है जनता को। अच्छा, एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने बताया कि इस्लामपुर में जो पहले नगर पंचायत हुआ करता था, अब नगर परिषद हो चुका है। नगर परिषद में कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पे अभी भी पानी का जल जमाव होता है, बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारी मुद्दाएं हैं। तो इन मुद्दाओं को लेकर आप अगर जाएंगे तो जो पहले से भी यहाँ रह चुके हैं, जो प्रत्याशी रह चुके हैं, जो जीत चुके हैं, जो मेयर रह चुके हैं, उन्हें आप कैसे तोड़ेंगे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी वोट होंगे जो उनके पक्ष में होंगे। नहीं, अभी बदलाव पूरा है, पूरा बदलना चाहते हैं लोग। युवा के मांग है, नया जगह परिवर्तन है। पहला बार इस्लामपुर मेयर हुआ है और पहला युवा के मांग है। तो देख सकते हैं कि यहाँ के जो नगर के वासी हैं अभी, चूँकि इन्हें चुनाव लड़ना है, नए प्रत्याशी हैं, होने को हैं,
चुनाव में इनका लोग कितना सपोर्ट कर पाते हैं ये आने बताएगा। कैमरामैन नीतीश कुमार के साथ धर्मेंद्र कुमार, न्यूज़ बिहार 1।